सार्त्र ने कहा है अपने अस्तित्ववाद में, एग्जिस्टेंशियलिज्म में, कि ये जीवन का अर्थ क्या है। ये जीवन वैसे तो निरर्थक है, लेकिन इस निरर्थक और अर्थविहीन जीवन में भी अर्थ ढूंढना वो भजन है। श्री कबीरदास जी कहते बीत गए दिन भजन बिना रे, वरना जिंदगी निरर्थक चली जाएगी। और हम जिसे अर्थ मान लेते हैं वो तो समाज द्वारा थोपा हुआ है। समझने का प्रयास करें, कम लोग होंगे जिन्हें समझ में आएगा। रुपया, पैसा, गाड़ी, जिसे सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस कहा जाता है, वो तो समाज द्वारा थोपा हुआ है। तो क्या वो वास्तविक अर्थ है? जिंदगी का अर्थ क्या है? भाई मर जाएंगे तो उस पद पर पहुंचकर मान लो अफसर बन गए, कलेक्टर बन गए, बहुत पैसा हो गया, लेकिन अंततः निकला क्या? हो सकता है कि हमें परवाह ही ना हो कि क्या निकले, लेकिन जरा सोचो तो कि फिर कैसे जिए जिंदगी जब इसका कुछ अर्थ ही ना निकले। कभी समय पढ़िएगा सार्त्र को, क्या दार्शनिक रहे जिन्होंने अस्तित्ववाद प्रपोज किया, एग्जिस्टेंशियलिज्म प्रपोज किया। तो बीत गए दिन भजन बिना रे, ये हमारी दृष्टि में हो, मन में हो कि एक समय आएगा जब मौत आएगी, तो कम से कम जब मौत का समय आए तब अपनी आंखों में आंखें मिलाकर देखो तो ये कह पाओ कि जैसे जीना चाहिए था जीवन वैसे जिया, मेरे हिसाब से जीवन जैसे जिया जाना चाहिए था वैसे मैंने जिया, और मुझे कोई गम नहीं है कि मैं अभी मर जाऊं। भगवान शिव यही समझाते हैं। भस्म अंग, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प लपेटे हुए, काल है, बाघ की खाल लपेटे, वो भी मृत्यु को समझाते हैं। भगवान शिव इसीलिए तो विनाश के देवता हैं, क्योंकि वे विनाश समझाते हैं। यदि जन्म है तो मृत्यु भी है, जन्म के साथ मृत्यु जन्म ले लेती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा।